फिर यहाँ पे बात करें 31 मार्च 2020 की, तो यहाँ पे इसका एनएवी प्राइस डाउन हो गया था बिकॉज उस टाइम कोविड काफी चल रहा था और लॉकडाउन वाली कंडीशन लगी हुई थी। 7.33 रुपीज की क्या हो गई थी, इसकी एनएवी प्राइस हो गई थी कि मार्केट में जितना भी करेक्शन आए, मार्केट पूरा की पूरा नहीं डूब सकता है, एनएवी प्राइस थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन मार्केट कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर मार्केट में जितना भी हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है, इस करेक्शन के बीच में हमारा जितना भी पैसा हमने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, उस पैसों को किस तरीके से हमको मैनेज करना चाहिए। बिकॉज आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसका रीजन क्या है। रीजन आप सभी को पता है, इसलिए वीडियो में थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मेन हमारी प्लानिंग यही है कि हमारे पोर्टफोलियो में जितना भी हमने म्यूचुअल फंड में जमा करा रखा है पैसा, उस पैसों को अभी के टाइम में किस तरीके से मैनेज करना है और म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे आपको बना के रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। देखो, पहली चीज तो यहाँ पे अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में कहीं से भी पॉजिटिव न्यूज सुनाई नहीं दे रही है। जितनी भी यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, सारी न्यूज नेगेटिव आ रही है और जिस तरीके की यहाँ पे न्यूज हमको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे मार्केट और ज्यादा थोड़ा आपको डाउनफॉल में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो निफ्टी 50 का यहाँ पे इंडेक्स ओपन है। अब ये इंडेक्स है कोविड के टाइम का, जब इंडिया के अंदर कोविड आया था। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला इंडेक्स क्यों ओपन कर रखा है? बिकॉज अभी आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो चाइना से एक ऐसा वायरस वापस से इंडिया में आया है, HMPV वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा इसका खतरा है। काफी निवेशक को ऐसा लग रहा है कि जो कोविड के टाइम में कंडीशन थी, वो कंडीशन यहाँ पे वापस से बन सकती है। तो देखो, यहाँ पे कंप्लीट वीडियो वॉच करो, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बताया है। अब देखो, अगर हम कोविड के टाइम की बात करें तो देख लीजिए 20 दिसंबर 2019, अगर यहाँ पे हम बात करें निफ्टी 50 की, तो 12,248 पॉइंट पे निफ्टी था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें देख लीजिए 3 मार्च 2020 की, तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी गिरावट हमको देखने को मिली। टोटल निफ्टी जो 12,000 पे था, वो आ गया 8,792 पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमको जो गिरावट देखने को मिली वो 3,456, अगर राउंड फिगर में देखें तो 3,500 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली थी। लेकिन यहीं अगर इस गिरावट के बाद का अगर हम मार्केट देखें तो एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो मार्केट रिकवर हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे 3 मार्च 2020 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25 जनवरी 2021, मतलब एक साल के अंदर अंदर मार्केट पॉजिटिव आया था। और मार्केट पॉजिटिव आया था 5,970 पॉइंट का यहाँ पे हमको बेनिफिट देखने को मिला था। अगर पॉइंट्स की बात करें तो देख लीजिए 14,461 पॉइंट पे मार्केट आ चुका था निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हो ना, तो म्यूचुअल फंड में सीधा सा कंसेप्ट है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। अब शॉर्ट टर्म में मार्केट में कितना भी करेक्शन आए, कोई भी वायरस आए, कोई भी न्यूज आए, या किसी भी कंट्री से लड़ाई हो, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपका एनएवी प्राइस है वो डाउन होता है, आपको नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन आपका निवेश अगर आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप आपका निवेश मार्केट में छोड़ते हो, तो वहां से फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अब सर आप जो ये बोल रहे हो, ये प्रैक्टिकल बात है, थ्योरिकल, इसके बारे में भी बता दो। तो देखो, पहली चीज इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जितना भी हमको खतरा देखने को मिल रहा है वो इस वायरस की वजह से है। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी कोई अच्छी खासी न्यूज नहीं है। और इंडिया की कंपनीज की बात करें तो थर्ड इनका जो तिमाही का नतीजा आएगा, उसको लेके भी काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। और इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कोटा के HDFC है, वहां पे भी अभी के टाइम में हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर देखें मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स, तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमको गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक ऐसा फंड लिया है जो कोविड के टाइम का है और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें वॉलेटिलिटी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो, 1 जनवरी 2020 को, ये कोविड के टाइम की बात है, अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो इसका एनएवी प्राइस था 9.72 रुपीज का, मतलब 10 रुपए से भी कम का इसका प्राइस था। फिर यहाँ पे बात करें 31 मार्च 2020 की, तो यहाँ पे इसका एनएवी प्राइस डाउन हो गया था बिकॉज उस टाइम कोविड काफी चल रहा था और लॉकडाउन वाली कंडीशन लगी हुई थी। 7.33 रुपीज की क्या हो गई थी, इसकी एनएवी प्राइस हो गई थी। लेकिन अभी करंट टाइम में इसका एनएवी प्राइस देखोगे तो देख लीजिए 44 रुपए से भी ज्यादा का एनएवी प्राइस हो चुका है। मतलब 2020 से लेके 2024 में अगर आप 4-5 साल की कहानी देखोगे तो यहाँ पे ऑल
ऑलमोस्ट आपका जो पैसा है वो 4 गुना हो चुका है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर फंड आता है तो उसका एनएवी प्राइस 10 रुपए का रहता है, तो यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए से ज्यादा, तो ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा आपका पैसा हो चुका है। तो म्यूचुअल फंड में यही होता है, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करोगे उतनी ही आपकी वेल्थ है वहां पे आपको क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में देखो, मार्केट में जितने भी करेक्शन आते हैं ना, इस पे ध्यान मत दो। मार्केट में जितना भी करेक्शन है वो टाइम अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हो तो कर दो, अगर आपके पास नया पैसा नहीं है तो पैसा निवेश मत करो। लेकिन आपका जो निवेश है उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मत होने दो। बिकॉज क्या होता है, अगर यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए निवेश करा है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो आपको 70,000 60,000 बनता हुआ भी नजर आए, ठीक है, डाउन काफी ज्यादा जाता हुआ नजर आए। लेकिन उसी पैसों को अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ोगे तो वो 1 लाख आपके 2 लाख भी बनेंगे, 3 लाख भी बनेंगे, 10 लाख भी बनेंगे। वो डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड में कितने साल के लिए आप निवेश कर रहे हो। तो आई होप आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में जितना भी करेक्शन आए, मार्केट पूरा की पूरा नहीं डूब सकता है, एनएवी प्राइस थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन मार्केट कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। देखो आज की वीडियो तो सिर्फ इसलिए थी जिससे मार्केट में जो डर का माहौल बना हुआ है वो डर का माहौल कहीं हद तक थोड़ा कम हो सके। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।